अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर, आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है वैसे ही कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। कहीं तो आप देखते हैं कि डेली आप मेरा ये प्रोग्राम 7 डेज़ इन अ वीक देखते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश ये होती है कि डेली एक डिफरेंट टॉपिक जो है वो रखा जाए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार रखते भी हैं अपने प्रोग्राम में और बार बार उन पे बात भी करते हैं, क्योंकि उन पे जब तक एक्शन नहीं करवा लेते आला हुकाम की तरफ से तब तक हम भी चैन से नहीं बैठते। एक आम आदमी की आवाज़ जब तक आला हुकाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमारी कोशिशें और हमारी मेहनत जारी रहती है। इसीलिए आज जो प्रोग्राम का आगाज़ मैं जिस अहम मौजू से कर रही हूँ वो है लाहौर शहर में तजावुज़ात माफिया। और ये वो तजावुज़ात हैं जो आपको हर जगह नज़र आएंगी। आप किसी बाज़ार में चले जाएं, आप किसी जो है वो बड़ी मार्केट के बाहर देख लें, वहाँ पे आपको स्टैंड माफिया से लेके और तमाम वो तजावुज़ात माफिया नज़र आएगी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो एक आध दिन जो है वो कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर वही हफ्ते में जो है वो दोबारा से अपनी ज्वाइनिंग दे देते हैं और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। वो अपनी ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये कब्जा माफिया है और ये एक ऐसा माफिया है जो उन लोगों को, तजावुज़ात माफिया को, ये इस तरीके से जो है वो डील कर रहे हैं कि जो लोगों को जगह देते हैं उनसे पैसे वसूल करते हैं। अब इस पैसे का 1% हिस्सा भी जो है वो सरकारी खजाने में जमा नहीं होता या सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये जो माफिया है, तजावुज़ात माफिया आप जिसको कहते हैं, इनको इसके बड़ा फ़ायदा है। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है वो इस चक्कर में कमा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं तो ये कुछ मुका करके बात को जो है वो ख़त्म कर देते हैं और फिर मामलात और हालात वहीं सेटल्ड हो जाते हैं। ये सब हो क्या रहा है? लाहौर की कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये तजावुज़ात माफिया बैठा है, काम कर रहा है और अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है? ये निशानदेही करेगा आज हमारा ये प्रोग्राम का हिस्सा। तो सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ की ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। शहर लाहौर में तजावुज़ात माफिया बेकाबू है। तजावुज़ात का भूत सर चढ़कर बोलने लगा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद रेहड़ियां, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और दुकानों के बाहर लगाए स्टॉल्स तजावुज़ात का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर में नीलम सैनमा चौक, शालीमार लिंक रोड, चीटी रोड, वंडाला रोड, माल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों में तजावुज़ात कायमो दायम है। जिलाई इंतजामिया की पोल खोल रहे हैं। जिलाई इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले बुलंदो बाला दावे शाहराहों पर आया है। बोरवाला चौक, नीलम सैनमा चौक पर मौजूद गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड्स और नाजायज लगाई गई रेहड़ियां शहरियों के लिए मसाइल में इजाफा कर रही हैं। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और आए रोज ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं। शहरी सड़क के दरमियान चलने पर मजबूर हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों की हुकूमत और जिलाई इंतजामिया से नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से ये तजावुज़ात माफिया जो है वो इस वक्त लाहौर शहर में सरगर्म अमल है और ये आज से नहीं है। जब से लाहौर की तारीख़ हमें जो है वो समझ में आती है, जब से लाहौर की तारीख़ को हम समझते हैं या समझदार होते हैं, उससे भी पहले से जो है वो ये माफिया जो है वो सरगर्म अमल है। और क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से जो भी कोई हटाने की कोशिश करता है ये उसको ही प्रॉपर तरीके से हटा देते हैं। ये इतना सॉलिड माफिया कैसे बना और आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई? शहरियों को दिक्कत है, रोज़ाना आए दिन इनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मासूम बच्चे जो है वो बाज़ारों में अगर अपनी वालदा के साथ शॉपिंग के लिए आए हुए हैं तो वो नहीं गुजर पाते, उनको चलते हुए कोई रेडी लग गई, कोई जो है वो बाइक से किसी तरह से जो है वो इवन के लोगों के कपड़े तक फट जाते हैं इस चक्कर में कि इतना जो है वो रश लगा होता है पूरी सड़क के ऊपर कि जो भी गाड़ियाँ या बाइकें या जहाँ पर भी जो है तजावुज़ात वाले अपनी रेडियाँ लगा के खड़े होते हैं वहीं से कोई ना कोई चीज़ जो है वो लग जाती है, जिससे इंसान ज़ख्मी भी हो जाता है और उसका नुकसान भी हो जाता है। तो ये सूरत हाल अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कहीं कहीं तो सुनने में मिला है कि कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह कार्रवाई अमल में लानी चाहिए थी नहीं आई। हमारे साथ जुनेद अशरफ यहाँ पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, वही ज़रा इसके बारे में आगाह करेंगे। जी जुनेद, बताइएगा।
जी बिल्कुल लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर तजावज़ात कायम व दायम है। अगर हम शादरा की बात करें, शादरा से हम एंटर होते हैं, लाहौर का रुख करते हैं तो बेगम कोट रोड से वंडाला रोड, फिर होते हुए आगे हम रावी जब क्रॉस करते हैं तो फिर ये मीनार पाकिस्तान के सामने जो रोड है उधर से लेकर आगे शालम मार्केट तक, फिर उससे कबल अगर हम अनारकली बाज़ार का रुख करते हैं तो वहाँ पे भी ये लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स में शाहराहों पर हमें तजावज़ात माफिया कायम व दायम नज़र आएगा। इसकी वजह क्या है कि ये शुरू से ही इधर मौजूद हैं और अगर कार्रवाई की जाती है तो टेम्परेरी कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं। ऐसा ही है, और ऐसा ये अंदरून की भी इसी तरह सूरत हाल है। और अगर हम दीगर मार्केट्स की बात करें तो बड़ी मार्केट्स के बाहर भी जो है गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स भी लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से आम शहरी हैं उन्हें इसका सामना करना पड़ता है और वो इस मसले से दो चार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का इशू भी क्रिएट होता है और आम पैदल चलने वाला शहरी है उससे भी मसाइल से दरपेश होना पड़ता है। और ये ना सिर्फ माल रोड, हार्ड रोड और इसके अलावा क्रीम ब्लॉक और लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जीवन मार्केट के इर्द गिर्द भी। और ये सारी इस तरह की लोकेशन है जहाँ पर हर शहरी का रुख कभी ना कभी करना पड़ता है और शॉपिंग करने के लिए वो रुख करता है और ये आम है और ये अभी से नहीं चल रहा, काफी सालों से इस तरह सिलसिला चल रहा है। शालीमार टाउन की जो फुटेज आपने दिखाई है और जिस तरह से बाजारों में भी और बाहर भी कोई पार्किंग स्टैंड नहीं सही तरीके से, और अगर है तो वो इतनी पार्किंग जो है वो वसूल कर रहे हैं और फिर सारी की सारी सड़क जो है वो पार्किंग स्टैंड ने ली हुई है, लोगों के गुजरने की जगह नहीं है। ये रेडी वाले जहाँ इनका दिल करता है रेडी लगा के खड़े हो जाते हैं। तो क्या मतलब ये सब चीज़ें जो है वो इस पर अभी तक एसी शालीमार टाउन से आपकी बात हुई, ये कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी करंट टाइम की बात करें तो हमने देखा कि ये सिनेरियो इस तरह का था कि एसीज़ वगैरह भी जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो रहे थे और उसके अलावा जो हमने देखा रिसेंटली डीसी साहब हैं वो भी चेंज हुए हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ये कार्रवाई वगैरह डिले हो जाती है। लेकिन अब जो नए एसी साहब आए हैं उनसे जब हमारी बात हुई, इमरान सफ्तर साहब है एसी शालीमार के, उनका कहना है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत करीब ये कार्रवाइयों को आगाज़ कर दिया जाएगा। और हमने देखा कि ये कार्रवाई का आगाज़ किया भी गया। तकरीबन 17 मरले के करीब जो है सरकारी ज़मीन थी उसे वागुजार करवाया गया और ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, अगर हम इसे कहें ना 100 में से तो 0.00 समथिंग है। और ये जगह जो वागुजार करवाई है और इसकी अगर मैं अमाउंट बताऊं तो 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा बनती है। अच्छा, ये सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन किया है 4-5 जगहों पर, कहीं पे 3 मरले का, कहीं पे 5 मरले का, इस तरह की जहाँ पे अरबों की गेम है, अरबों से भी ज्यादा की अगर लाहौर पूरे की बात करें तो अरबों से भी ज्यादा। और उसके अलावा सेकंड थिंग इज तो ये मुख्तलिफ माफियाज काम कर रहे हैं जी, तो इनके पीछे कोई एक ही बंदा है जिसने जो है वो ये सारे लोगों को जो है वो इसका ठेका दिया हुआ है, या मुख्तलिफ जो है वो लोग हैं जो अपने खुद साख्ता जो है वो, जिस तरह महंगाई होती है इस तरह उन्होंने खुद साख्ता जो है ये माफिया बने हुए हैं? जी बिल्कुल, अब देखिए जो लाहौर है, लाहौर शहर अब छोटा नहीं रहा। लाहौर शहर शादरा से शुरू होता है और ठोकर से आगे तक सोसाइटीज़ जो बन गई हैं और दूसरी जानिब कसूर से पहले तक हम देखते हैं सोसाइटीज़ बन गई हैं और शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, ये बहुत बड़ा एरिया बन चुका हुआ है। और लाहौर शहर जो है इसकी 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों के अलावा और मुख्तलिफ एरियाज हैं जो आगे टाउन्स हैं, 9 टाउन है और 1 कंटोनमेंट का है। और उसके आगे हम देखते हैं कि एक टाउन में अगर आप रुक करें, सिर्फ एक टाउन की मैं बात करता हूँ तो उसमें अरबों तक की बात चली जाएगी। और इतनी मालियत की जो ज़मीन है वो कब्जा माफिया के पास है, या फिर वहाँ पे इस तरह का काम किया गया, पार्किंग स्टैंड्स हैं या फिर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसका बेनिफिट जो है वो इन माफियाज को हो रहा है, जो दरअसल होना किसे चाहिए था कि गवर्नमेंट को होना चाहिए था। गवर्नमेंट के पैसे जो ये बनते हैं जो उनके पास नहीं जा रहे, जिससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये उनके पास नहीं जा रहा, ये किसके पास जा रहा है? माफिया के पास जा रहा है। गवर्नमेंट की नज़र जो है वो इस तरफ नहीं है और ये पैसा जो है वो एक सरकारी खजाने में जो है तरीके से जमा हो, इस चीज़ के लिए क्या कोशिश क्यों नहीं है? और एसी डीसी जो है वो क्यों इसके हवाले से जो है वो अहकामात जब सादर करते हैं तो फिर ये एसीज जो है वो ये कार्रवाई करवाने में नाकाम क्यों रहते हैं? क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि माजी में जो कार्रवाइयाँ वो की गई थी, कुछ हद तक कार्रवाइयाँ की गई थी, मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई गई थी। वक्ती तौर पे उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद कुछ ले दे के कुछ मामला तय पा जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जगह है वैसे की वैसी है और सिचुएशन जो है आम आदमी को, शहरी को उसे बियर करनी पड़ती है। और इससे ट्रैफिक, हम अगर उसकी आप बात कर रहे थे शालीमार तहसील की, तो उधर
जब हम गए तो हमारी टीम ने बात की तो उधर शहरियों का कहना है कि ये आज की बात नहीं है, ये पूरा रोड जो है चामीरा बाजार का रोड है, अच्छा। उधर वो सारा एरिया इसी तरह ही है। ये बाजार आपने वो कवर किया भाई, चामीरा बाजार है, चामीरा बाजार है और ये नीलम सैनमा रोड से आगे तक इसी तरह सिचुएशन है। और दूसरी जानिब अगर हम लिंक रोड की बात करें तो आपको राइट और लेफ्ट इसी तरह सिचुएशन नजर आएगी, कहीं पे रेडियां नजर आएंगी, कहीं पे चामीरा बाजार का रुख करें तो उधर आपको स्टॉल्स नजर आएंगे। और इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो जाम रहना उधर का मामूल बन गया है और जो मिनटों का सफर होता है वो घंटों का बन जाता है। और इसके अलावा जो खवातीन उधर आती हैं, जब हमारी खवातीन से भी बात हुई तो उनका भी कहना था कि ये मसाइल जो है ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अब तो हमें आदत पड़ गई है और इसको हालांकि ये गवर्नमेंट को चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए इस पर एक्शन ले, लेकिन क्या वजह कि इतने साल हो चुके हैं कि भरपूर एक्शन नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं की गई। इसको रिपोर्ट किया, आप बताएं ना आपने क्या अखज़ किया, क्या वजूहात है, क्यों नहीं इस पे कंट्रोल किया गया, यही तो मेरा सवाल है। जी बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टेम्परेरी जो है एक्शन किया जाता है, उसके बाद इसे भरपूर जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए। कोई धमकियां लगती हैं इनको, कोई जान से मारने की, कोई घर तक पहुंच जाता है, क्या ये माफिया मतलब कितना को बड़ा माफिया है और ये क्या, इसके पीछे रीजंस क्या है? आपने कभी इस चीज़ को निकालने की, कुरेदने की कोशिश की कि अक्सर औकात जो है वो हमारे अफसराने बाला ये चीज़ जो है वो अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है, क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, इनके अपने लिंक्स वगैरह होते हैं और ये एक आदमी नहीं होता, ये पूरा गिरोह होता है और ये पूरा गिरोह मुख्तलिफ एरियाज़ में है जो अपना काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो आम शहरी हैं वो सिचुएशन देखते हैं, वक्ती तौर पे वो कार्रवाई करते हैं, फिर बाद में वो उसी तरह हमें नज़र आएंगे। और ये एक टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ टाउन में इसी तरह का गिरोह है और इसी तरह के ये लोग मौजूद हैं जो बाद में कुछ ले दे के भी मामला सेटल डाउन कर देते हैं और ये तजावज़ात जो हैं वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। और जो हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जाती है या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की जाती है, भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ औकात में हम देखते हैं कि जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ दिनों के बाद वो जो जिस जोरों शोर से शुरू हुई होती है फिर उसी जोरों शोर से मध्यम हो जाते हैं, फिर कम होते होते दिन गुजरते साथ साथ जो है मामला नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और ये ज़िला इंतज़ामिया हम देखते हैं कि एक काम नहीं, इस मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्हें काम करने की ज़रूरत होती है और ये बाज़ औक़ात जो है काम करते भी हैं। कुछ अफसरान जो आते हैं वो उनकी नीयत होती है काम करने की, प्रॉपर सेटल डाउन करने की, प्रॉपर एंटी क्रोचमेंट क्लियर करने की, क्लीन लाहौर मिशन करने की। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उनके भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर ये सर्कल है, फिर इसी तरह ये चलता रहता है। यही तो अंदर की बात है, मैं यही तो आपसे उगलवाना चाह रही थी उस टाइम से, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या सिचुएशन है। ये इतना बड़ा माफिया जो है वो इस वक्त बन चुका है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सरकारी तमाम मशीनरी, सरकारी तमाम इंतजामात जो है वो क्यों जो है वो इतने हल्के पड़े हुए हैं कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये इसी तरह रहा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आप ये कहें कि रेडी वाले जो है वो गरीब लोग हैं, ये फिर कहाँ जाएंगे, तो कोई अल्टरनेट जगह हमारे लाहौर में मौजूद नहीं है कि जो इनके लिए स्पेसिफिकली जो है वो बना दी जाए और बाज़ारों में सिर्फ वही लोग हों जो सिर्फ अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, दुकानों के आगे फट्टे लगाने की इजाज़त ना हो? ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक है दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने खुद पैसे ले रहे हैं, और दूसरा इसके पीछे पूरा माफिया है, उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो कोई एक्शन करने वाला नहीं। उनकी प्रॉपर से हम देखते हैं कि बाजार के जो सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये बाजार से इलेक्ट होते हैं ना, जीतते हैं कि ये जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इलेक्शनों में जो है वो खड़े होते हैं और सबका जो है वो एक बड़ा असर रसूख होता है, बाजार में मिठाइयाँ बट रही होती हैं, जलेबियाँ बट रही होती हैं, तो ये बाजार में जो है वो ये सारे बैठे हुए, उनको खबर नहीं होती। जी बिल्कुल, सबको खबर है। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा भी, जो वज़ीर आला साहब के तर्जुमान है फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने भी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था जो पार्किंग नाजायज़ तौर पर जहाँ पर कायम की गई उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और दूसरी जानिब जो कब्ज़ा माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वैसे एक्शन नहीं हो रहा। कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि वक्ती तौर पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह अभी रिसेंटली मैंने बताया कि जो 1 करोड़ से ज़ायद रकम मालियत की जो जगह थी खाली करवाए गए हैं। जी बिल्कुल, ये शालामार तहसील में ही करवाए गए हैं। अच्छा। और इसकी 3 जगह पर ये करवाया गया है। अगर हम इस एरियाज़ की बात करें तो ये सदर कॉलोनी में करवाया गया है 5 मरले का, उसके अलावा फिर 2 मरले का करवाया गया है,
फिर तीसरे ऑपरेशन में 3 मरले का करवाया गया है, और फिर इसके अलावा 4 मरले की ज़मीन वागुजार करवाई गई है। बस। और ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक पॉइंट है जहाँ पर ये काम किया है। अगर हम ओवरऑल टाउन की बात करें, पूरी तहसील की बात करें, तो ये तो अरबों से भी बात ऊपर चली जाती है, जो फिर और इसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो माफियाज के पास जा रहा है, ये हालांकि हक जो बनता था, जो फर्ज बनता था, हुकूमत का भी हक बनता था, और ये उनको करना भी चाहिए था, इंतजामिया को भी चाहिए था कि इस मामले को वो शुरू से ही, पहले दिन से ही सीरियस लें, ताकि हम देख रहे हैं जो हालात हैं वो। अच्छा, ये भी नहीं होता कि जी ये माफिया जो है वो इनसे पैसे वसूल करके तजावुजात वालों से जो है वो बाजार पे ही लगा दें, या उसकी कोई सड़कें बनवा दें, या कोई और काम कर दें। अच्छा, ये भी नहीं होता, ये सब अपनी जेब में जा रहा होता है। जी, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। तो मतलब भाई आप तजावुजात में इन्वॉल्व हैं, मुझे आप हिस्ट्री, चलो भाई आप वो पैसे जो है वो बाजार पे लगा दो। नहीं जी, मुझे आप हिस्ट्री, बाजार सजेगा तो भी वो चंदा इकट्ठा करेंगे पहले, फिर सजेगा। हिस्ट्री में बता दें, कोई भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक शख्स आया हो जिसने अवाम से पैसा लिया हो और फिर अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाया हो? नहीं, ये मैं झूठी बोल सकती हूँ। कोई मुझे एक शख्स बता दे। मैं नहीं बता सकती, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है ऐसी किसी शख्सियत की। जी, शायद कोई हो इक्का दुक्का, हालांकि ये जो स्टेट है और जो स्टेट होती है और ये जो हमारी हुकूमत होती है, ये उसकी अव्वलिन तरजीहात में होता है कि वो पॉलिसीज़ इस तरह की बनाए अवाम दोस्त हों और अवाम के हक़ में हों। लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं जिससे आम आदमी दो चार है, और ये तो अभी हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट की, उसके अलावा दीगर मसाइल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये टैक्सेस की बात कर लें तो टैक्सेस में भी इजाफा कर दिया गया है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो बिजली के बिल लेकर वो इतना परेशान थे, आपको उनके जज्बात नहीं देख सकते, दिल खून के आंसू होता है जब गरीब आदमी। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास अंडरपासेस और मोटरवेज मौजूद हैं। अगर हमारे पास ये भी ना होती और काम करने वाले ये लोग भी जो है वो काम ना करते, तो शायद फिर यहाँ पर जो है वो बहुत ही मामला ख़राब होते। ये जो बाज़ारों के अंदर का हाल है ना, ये बाहर की भी यही सिचुएशन होती। ये अभी तो हम अंदरून की बात कर रहे हैं ना, बाज़ार की बात कर रहे हैं, तजावुजात की बात कर रहे हैं, मार्केट्स की बात कर रहे हैं, कि ऐसे कोई सड़क पे मेन शाहराह पे तो नहीं कोई तजावुजात रख के बैठ सकता, ये तो अलाउड नहीं है। लेकिन ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं, अगर वो ना काम होते तो फिर आज जो है वो मेन शाहराहों का भी यही हाल होता। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हम सर्टन पॉइंट्स है, सर्टन एरियाज़ हैं, और अगर वो काम ना किया जाता तो ये और ज़्यादा हो जाना था, और हमने देखना था कि बहुत रश पड़ जाना था। ट्रैफिक का तो इशू बहुत ज़्यादा होना था, उसके अलावा ट्रैफिक जैम के अलावा आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। ऐसे ही है, और ऐसे ही है। इसी तरह सिचुएशन, ये भी मैंने आपको 4 मीनार बाज़ार की फुटेज दिखाई, आपने देखा। और ये हम अगर मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख करें, अनारकली बाज़ार का भी रुख कर लें, तो उधर भी आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे और पार्किंग स्टैंड नज़र आएगा। और हालांकि जो रोड होती है वो कम से कम 40 फुट, और कोई छोटी भी रोड है तो उसका 20 फुट है। अच्छा, मैंने एक बड़े मजेदार चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं जुनैद, अगर ये ऐसे बाज़ारों से कोई बड़ी गाड़ी जो है वो गुजरने की कोशिश करे ना, तो 6-7 लोग आ जाएंगे उस गाड़ी को जो है वो साइड पे करो जी, तजावुजात हटा लो, रेडियाँ भी हटा लो, और आगे से जो है बाइकें भी हटाओ, और सारा कुछ आओ। और एक छोटी सी गाड़ी बेचारी गुजर रही होगी ना, मैंने अच्छा दोनों तरह की गाड़ियों में ऐसे बाज़ार से जो है वो एक सफ़र किया, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। तो छोटी सी गाड़ी आ रही होगी ना, तो वो जानबूझ के रिक्शे वाले आगे आके खड़े हो जाएंगे, बाइकों वाले मजीद आगे आके आप हॉर्न बजाते रहेंगे, आगे से नहीं हटेंगे जानबूझ के। आप उतर के फिर उनकी जो है वो अच्छी तरह इज्जत करेंगे कि भाई साइड पे थोड़ी सी जगह दे दें, यहाँ से गुजरने दें, तब जाके। ये मैं अभी घड़ी चौक सामने बाजार की बात कर रही हूँ, 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ। अच्छा, मैं अच्छी बड़ी गाड़ी में जब गई, क्योंकि जगह कम होती है, बड़ी गाड़ी नहीं वहाँ पे जाती है, तो लोग मतलब क्लियर करवा रहे हैं जगह, हट जाए जी, गाड़ी आ रही, पता नहीं कौन आ रहा है गाड़ी में बैठ के। और जब मैं छोटी गाड़ी में गई तो कोई वैल्यू है कोई नहीं। जी बिल्कुल, मतलब हमने ये ब्रांड्स बना लिए हैं, बिहेवियर है आम आदमी का कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वेट कर रहा है। ये तो आपने अपनी सिचुएशन बताई ना कि आप इस तरह जा रही थी, अगर कोई इमरजेंसी में इस तरह जा रहा है, कोई छोटी गाड़ी में जा रहा है, किसी तरह भी जा रहा है, तो ये तो मसले तो वहीं के वहीं है। ये इंक्रोचमेंट अगर वहां पे कायम है और एम्बुलेंस ने गुजरना है तो वो क्या करेगी? वो क्या करे? सही। और ये मुख्तलिफ एरियाज हैं, हम पॉइंट आउट्स भी करते हैं और बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, और लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद है, जहाँ से अगर किसी एमरजेंसी केस हो जाता है तो वो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है ये कारकर्दगी के लिए, जो ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी है। और जो दावे किए जाते हैं एंटी इंक्रोचमेंट के हमने यहाँ से वागुजार करवा दिया, ये क्लियर करवा दिया, इस तरह का एक्शन हो गया, फिर उधर से इस तरह, तो फिर जो सिनेरियो आम आदमी को भुगतना पड़ता है और पैदल चलने वाला भी उसी तरह ही परेशान
परेशान होता है, और कोई गाड़ी भी आ गया तो फिर वो शदीद मुश्किलात का सामना करना ये पड़ता है तो उसको। पता है क्या, आप ये जो बाज़ारों के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये कोई प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं ना, ये जिस एरिया का आप फुटेज बनाए उस एरिया के वहाँ के उन लोगों को चले मिले। आपने अभी बात की ना जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट की, हाँ। हमारी चले वो उनसे आएंगे बात नहीं। भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। हाँ। उनका क्या कहना, चले वो भी मजेदार सा मौकफ सुन ले। अच्छा। उनका कहना है कि ये देखिए हमारी दुकान है। मैंने कहा बिल्कुल है। कहते हैं हम ना बाहर क्यों स्टॉल लगवाते हैं। मैंने कहा क्यों लगवाते हैं। अच्छा। कहते हैं अगर हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे उससे हाँ। हमें 25 से 30 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। ओके। तो ये स्टॉल जो हम लगवाते हैं, अब क्या करते हैं, पैसे 25 से 30 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए लेते हैं। चले आप ये सीन देख ले, और So ये आपने सीन देख ले, और ये हकीकत में हो रहा है। हाँ। ये लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में हो रहा अंदाजा है। लगाए कि हम इतने सीरियस टॉपिक पे अगर हंस पड़े हैं तो ये कैसी बात होगी लोगों की। देखिए क्या स्कूल ऑफ थॉट क्या है हमारा, कि पैसे हमारे जाएंगे, इससे बेहतर है जहां से हमें पैसे आएंगे हम वो काम कर लें। उन्होंने साफ वाज़ेह तो मुझे वो फिर कह नेक्स्ट दिया। उन्होंने क्या कहा कि चले आप हमें कह रहे हैं कि रोड क्लियर करवाना है, हम वो करते हैं। दूसरी जानिब अगर हमें ये सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस कानून वो नहीं। साथ दे, वो कानून, साथ दे। बिल्कुल। कहते मार्केट्स में हम मौजूद हैं, चले हम क्लियर भी करवा देते हैं। हमें थोड़ा सा हो ना कि यार कोई पुलिस वाला भी मौजूद है मार्केट में, हमें अपनी डकैती वगैरह का 100 चीज़ों का हमें खतरा होता है, डर होता है। तो इस तरह का भी सीन मौजूद नहीं है। अच्छा, नहीं एक मुझे बात बताएं, आपने जो ये बात की ना, ये थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। वो जो आगे रेडी लगा के बैठा हुआ है या फटा लगा के बैठा हुआ है, वो आगे असला लेके बैठा हुआ है। और भाई अगर कोई लूटने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसको लूटेगा, मतलब इतनी देर में वो भाग जाएंगे, उसको लूट लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? बस उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, जिस तरह से उनकी थिंकिंग है, उन्होंने ये अपने तो- लिहाज से ये करना तो है। एक बेतुकी बात है। और दूसरी जानिब जब हम बताना चाहते हैं कि जब हमारी शहरियों से बात हुई, जो स्टॉल्स वाले हैं या फिर जो भी रेहड़ी वाले हैं, वो कहते हैं कि हम हुकूमत की बातें मानने के लिए तैयार है, हुकूमत को टैक्स देने के लिए तैयार है। हुकूमत जितना भी हमें कहेगी या फिर जितना भी तजवीज़ किया जाएगा हम उतना टैक्स नेक्स्ट देंगे, जो है पे वो हम करके। इस पे प्रोग्राम तब तक करते रहेंगे जब तक इसमें जो है वो कोई बेहतरी नहीं आती या इसके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती, ये तजावुज़ात माफिया जब तक अपने अंजाम को नहीं पहुँचता, प्रोग्राम हम जो है वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ आपका कि आपने जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट किया और मज़ीद इस पे जो है वो बात करते रहते हैं। नाजरीन आपका भी शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू पे बात करनी है, मेरे साथ रहिएगा।